घास के मैदान किए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? स्टेपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेपी बोला जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेरी बोला जाता है, ठीक है। और बेल्ट कहाँ के घास के मैदान थे? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोला जाता था? पोर्टलैंड घास के मैदान थे। अर्जेंटीना पंपास कैंपास कहाँ के थे? ब्राजील के घास के मैदानों को क्या बोला जाता था? कैंपास। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो एक है ना, झीलों का देश लिख लो, फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। जैसे सफेद हाथियों का देश है ना, वेरी गुड, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को किसका देश बोलते हैं? झीलों का देश बोलते हैं। फिनलैंड को किसका देश बोलते हैं बेटा? झीलों का देश बोला जाता है। और सफेद हाथियों का देश कौन सा रहेगा? थाईलैंड रहेगा। अगर मैं झीलों की बात करूं ना, कल हमने पढ़ा था जो विश्व की कौन सी झील पढ़ी थी बेटा? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पड़ी थी। कौन सी थी बेटा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की क्या थी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। और विश्व की सबसे बड़ी झील भी आए तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो भी कौन सी हो जाएगी बेटा? कैस्पियन सागर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो विश्व की सबसे लवणीय झील। हाँ वेरी गुड, विश्व की सबसे लवणीय झील वोन झील रहेगी बेटा। वोन झील रहेगी, लिख लो विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी रहेगी? वोन झील रहेगी, लिख लो विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी रहेगी बेटा? वोन झील क्या रहेगी? विश्व की सबसे लवणीय, ठीक है। इसमें जो नमक की मात्रा 330% है ना, इसमें नमक की क्या है? मात्रा है, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा कितनी है बेटा? 330% लवणीय, ये मतलब है विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी रहेगी? वोन झील। पेपर में पूछा जाएगा, वोन झील है ना, ये टर्की में है। कहां पर है बेटा? टर्की के दो तुर्की। ये वोन झील कहां पर रहेगी? टर्की में रहेगी, ठीक है। और टर्की कंट्री है ना, ठीक है, यानी वोन झील या तो आपसे पूछेगा ना, ये यूरेशिया में है। कहां पर है बेटा? एशिया और यूरोप में है। वोन झील कहां पर रहेगी? एशिया और यूरोप में रहेगी। एशिया और यूरोप को क्या कहा जाता है बेटा? यूरेशिया कहा जाता है। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? यूरेशिया। और इनके घास के मैदानों को क्या बोला जाता था? स्टेपी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्टेपी। तो विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी रहेगी? वोन झील विश्व की सबसे लवणीय। और इसमें लवण की मात्रा कितने परसेंट है? 330% है लवण की क्या रहेगी? मात्रा। तो विश्व की लवणीय झील कौन सी हो जाएगी बेटा? वोन झील। याद रह जाएगा ना, विश्व की लवणीय झील कौन सी हो जाएगी? वोन झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी थी? टिटिकाका। कौन सी थी बेटा? टिटिकाका विश्व की क्या थी? सबसे ऊंची झील होती थी। और लवणीय कौन सी थी बेटा? वोन झील है ना, विश्व की क्या रहेगी? लवणीय झील रहेगी। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लिख लो। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। कौन सी झील रहेगी बेटा? विक्टोरिया रहेगी, लिख लो। ये आ चुका है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछी गई थी बेटा, विक्टोरिया। लिख लो अफ्रीका की सबसे
बड़ी झील कौन सी रहेगी? विक्टोरिया रहेगी, ठीक है। और ये तंजानिया और युगांडा के बीच में है। ये कहाँ के बीच में है बेटा? तंजानिया कंट्री है और युगांडा के बीच में है। तंजानिया और युगांडा के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी बनाती है। ये तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी रेखा बनाती है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है विक्टोरिया झील। ये क्वेश्चन हर एंगल से पूछा जाएगा। लिख लो, विश्व की और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये किसके बीच में बनाती है बेटा? तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। और बेकाल झील कहाँ पर थी? कल पढ़ा था बेटा, रूस। विश्व की क्या थी? ये सबसे गहरी झील। इसकी ना 1642 मीटर गहरी है, ठीक है। अगर पूछे ना ये कितनी गहरी है बेकाल रूस वाली, 1642 मीटर गहरी है। लिख लो, बेकाल रूस झील है ना, कितने मीटर गहरी है? 1642 मीटर गहरी रहेगी। और बेकाल को लिख लो, पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है। बेकाल को पवित्र सागर के नाम से। और कौन सा नाम रहेगा इसका बेटा? पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है। लिख लो इसको, पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो टीटीकाका सबसे क्या थी बेटा? ऊंची। वो साउथ अमेरिका और पेरू में रहेगी। टीटीकाका है ना, वो कहाँ पर रहेगी? साउथ अमेरिका और पेरू कंट्री है, उनमें कौन सी झील रहेगी बेटा? टीटीकाका। और ये क्या थी? विश्व की सबसे ऊंची झील थी। गहरी झील कौन सी थी? बेकाल। कहाँ पर थी बेटा? रूस में गहरी थी। कि इसे किस नाम से जाना जाता है? पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि कौन सी रहेगी? फिनलैंड। लवणीय झील कौन सी थी? वोन झील क्या थी? लवणीय झील। एक बार पूछा गया था, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। एक बार ये लिख लो बेटा, एक रहेगा अरल सागर। अरल सागर झील है ना, ये कजाकिस्तान और किसके बीच में है? उज्बेकिस्तान के बीच में रहेगी। लिख लो, अरल सागर किसके बीच में रहेगी? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। अरल सागर किसके बीच में रहेगी? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में रहेगी। लिख लो, कौन सी रहेगी बेटा? अरल सागर किसके बीच में रहेगी? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक बार लिख लो, फिर सारी याद करा देंगे, ठीक है। अरल सागर किसके बीच में रहेगी? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा इसका ना 90% पानी सूख चुका है, ठीक है। इस झील का लिख लो, ये आकार बड़ा हो गया ना, तो इसको भी जैसे कैस्पियन सागर है ना, इसको भी क्या कह दिया गया? सागर कह दिया गया। लेकिन ये क्या है? झील है। अरल सागर किसके बीच में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में रहेगी। मैंने हमेशा आपसे एक ही बात बोली है बेटा, जो इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें तो स्टेट देकर पूछ दिया जाता है। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आएगा ना, डायरेक्ट यही 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक, विश्व की सबसे गहरी आए तो बेकाल बोल देना, ऊंची आए तो टीटीकाका बोल देना, बड़ी आए तो कैस्पियन बोल देना, और खारे पानी की आए तो भी कैस्पियन, और मीठे पानी की आए तो सुपीरियर बोल देना। सुपीरियर उत्तरी अमेरिका और कनाडा लिख लेना, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कौन सी रहेगी? सुपीरियर। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कौन सी रहेगी बेटा? सुपीरियर रहेगी। वर्ल्ड से आज तक है ना 5 प्रकार के ही, एक विश्व की सबसे लवणीय झील आई थी, कौन सी रहेगी? वोन झील विश्व की क्या रहेगी? सबसे लवणीय झील रहेगी, ठीक है। और जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है बेटा? विक्टोरिया बनाती है। कौन सी बनाती है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील कहाँ की सबसे बड़ी झील है? याद ना रहे ना बेटा, विक्टोरिया में हमें नजर आ रही है विक्ट्री, और विक्ट्री कभी किस में नहीं मिलेगी?
फ्री में नहीं मिलेगी। जीत के लिए ना बेटा जान लगानी पड़ती है, जीत कभी भी किस में नहीं मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। तो विक्टोरिया झील कहाँ की रहेगी? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है बेटा विक्टोरिया, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी कौन सी थी? कैस्पियन सागर। एशिया में बड़ी पूछे तो बेकाल हो जाएगी, क्योंकि रूस है ना, वो एशिया महाद्वीप का है, और तो एशिया की सबसे बड़ी हो जाएगी ये बेकाल। और विश्व की सबसे बड़ी पूछे तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे लवणीय पूछे तो वोन झील कहाँ पर रहेगी? वैसे तो यूरेशिया में है, वैसे टर्की में है, कहाँ पर रहेगी? और इसको किस महाद्वीप में गिना जाता है बेकाल को? वोन झील को एशिया और यूरोप में गिना जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? यूरेशिया बोलेंगे। तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी है? विक्टोरिया, ठीक है। और एक जो हमने अभी पढ़ा था बेटा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा रहेगा? अरल सागर रहेगा, ठीक है। अब दोबारा थोड़ा सा मैं बता देता हूं बेटा, 6 क्वेश्चन जो आज तक झीलों से रिलेटेड आए हैं ना। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी बोला जाता है। और झीलों की विशेषता क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। और विश्व की ना सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? कैस्पियन सागर। कौन सी रहेगी बेटा? कैस्पियन सागर रहेगी, ठीक है। कैस्पियन सागर जैसे अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, इतने कंट्री नहीं पूछे जाते। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी पूछे तो खारे पानी की भी कौन सी हो जाएगी बेटा? कैस्पियन सागर हो जाएगी, ठीक है। कल हमने बताया था ना, खारे को याद कैसे करोगे? कैस्पियन पानी कैसे पिए, ठीक है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की कौन सी थी? मीठे पानी की कौन सी थी बेटा? सुपीरियर। मीठे पानी की कौन सी थी? सुपीरियर झील थी। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और किसके बीच में रहेगी? ये कनाडा के बीच में रहेगी। और ये जैसे सुपीरियर में हमें, वैसे तो सुपीरियर माने अच्छा होता है ना बेटा, अच्छा, हम मीठे को ही अच्छा बोलेंगे ना, या सुपीरियर को हम पढ़ेंगे सुपारी। सुपारी कैसी होती है? मीठी होती है। और विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी थी? लवणीय झील कौन सी बेटा? वोन झील लवणीय झील थी। और ये झील है ना यूरेशिया में, एशिया और किस महाद्वीप में है? और ये कहाँ पर रहेगी? वैसे टर्की में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? टर्की में रहेगी। इतना याद हो गया सभी को? है कोई ऐसा मेरे जैसा जिसको नहीं याद हुआ? सभी को याद हो गया? पीछे बताओ, समझ आ रहा है ना? पीछे वालों को समझ आ रहा है तो क्लास सही चल रही है, अदरवाइज दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। विश्व की सबसे लवणीय कौन सी थी? कितनी लवणीय थी? 330% पूछा गया था एक बार, ठीक है। एक हमने पढ़ा था बेटा अरल सागर। कौन सा सागर पढ़ा था? कितने परसेंट सूख गया? ये 90% सूख गया है। ये किसके बीच में रहेगी? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में रहेगी। कौन सी झील है बेटा? ये अरल सागर है। झील कितना सूख गया है? एक तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच क्या बनाती है बेटा? ये अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है, ठीक है। तो ये कौन सी झील रहेगी? विक्टोरिया झील रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा? विक्टोरिया झील रहेगी। और अफ्रीका की सबसे बड़ी पूछे तो भी, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछे तो भी कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी। विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो कौन सी हो जाएगी बेटा? बेकाल हो जाएगी। कहाँ पर रहेगी? रूस में बेकाल झील रहेगी। कितनी है? 1642 मीटर क्या रहेगी? ये गहरी रहेगी। इतने ही क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में झीलों से, ठीक है। आई थिंक याद हो गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ? सभी को समझ आ गया? केवल ये 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, इतना याद करना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा।
मोस्टली तो एक झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। लिख लो, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? विश्व के प्रमुख मरुस्थल का टॉपिक पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख, आपने सारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा, गोबी मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा, थार मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कौन सा पढ़ेंगे आगे हम? विश्व के प्रमुख मरुस्थल पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व का कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? विश्व के प्रमुख मरुस्थल पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे बेटा अफ्रीका महाद्वीप में ना ज्यादा मरुस्थल है। किस महाद्वीप में ज्यादा मरुस्थल है? अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा क्या रहेंगे? मरुस्थल रहेंगे। ठीक है, और भारत में है थार मरुस्थल। पहले हमारे से ही शुरुआत करते हैं। भारत में कौन सा मरुस्थल रहेगा बेटा? भारत में थार मरुस्थल रहेगा। और ये कहां पर रहेगा? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रहेगा। लिख लो, भारत में सबसे बड़ा यही है, एक ही है बेटा, तो थार। अगर भारत का सबसे बड़ा पूछे तो भी क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। लिख लो, चाहे भारत का सबसे बड़ा आए, चाहे भारत में एक ही मरुस्थल है, कौन सा रहेगा बेटा? थार मरुस्थल रहेगा। लिख लो, भारत में कौन सा मरुस्थल रहेगा? थार। पाकिस्तान में पूछे तो भी कौन सा हो जाएगा बेटा? थार हो जाएगा। ये किसकी सीमा पर रहेगा? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा मरुस्थल रहेगा? थार मरुस्थल रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। जो थार गाड़ी है ना, वो कहाँ पर फेमस है बेटा? भारत में फेमस है। बड़ी ट्रेंड करती है ये गाड़ी। ठीक है, मतलब रील बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पंजाबी सिंगरों ने ना मतलब क्या कर रखा है, ठीक है, जो ये यंग जनरेशन होती है ना, ठीक है, इसका दिमाग घुमा देती है। ठीक है, मतलब जो आजकल ये गन कल्चर चला है ना हमारे यहाँ, ठीक है, ये गानों के कारण गन कल्चर चला है। ठीक है, गाने में जैसा हम सोचते हैं ना, हम सोचते हैं वैसा ही होता होगा। ठीक है, जैसे गाने नहीं आते, बोला भरी महफिल में गोली मारांगे मेरी जान, जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। ठीक है, अब हमें लगता है कि जज के सामने हम गोली चला सकते हैं। ठीक है, पसीने जज के नहीं भैया, आपको ही आएंगे। ठीक है, कोई केस है ना, आप पूरी उम्र निकल जाएगी जेल में। ठीक है, अब कोई किसी का सॉन्ग सुन लिया, बोला वो सही कहता होगा, मतलब वहां पर जाकर गोली चलाएंगे। गोली तो दूर, वहां पर बेटा पता चलेगा जब जज के सामने। जज कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, प्रधानमंत्री को कटहरे में बुला सकता है वो इंसान है। ठीक है, और आप वहां गोली चलाओगे। ठीक है, इन कल्चर ने ना, इन सॉन्ग ने हमारी जो जनरेशन है ना, इनको खराब करने में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, एक वो आया था, मैं चिलम के सुट्टे लाया करूं, काली नागनी खाया करूं, सुना होगा, मासूम शर्मा का। ठीक है, ये क्या सॉन्ग है यार? ये मतलब युवा डेली वही उसी पे रील बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये कल्चर हमारा क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है, और हम उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, मतलब है ना, आजकल के टाइम में चाहे हरियाणवी सॉन्ग हो ना, हम घर वालों के पास बैठकर वो सॉन्ग सुन नहीं सकते। इतना है ना, मतलब हमारे कल्चर में ना गिरावट आ गई है। केवल है ना, हम चाहते हैं हमारी रील ट्रेंड करे, और मतलब नहीं है हमारे सभ्यता हमसे सीख क्या रही है। ठीक है, जो हीरो लोग होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और वो गुटखा के विज्ञापन करते हैं। ठीक है, और जो ये हम विराट कोहली वगैरह को फॉलो करते हैं, ये शराब के विज्ञापन करते हैं। ठीक है, आज की जनरेशन ये पता होना चाहिए हमें किसको फॉलो करना है और किसको नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो भारत में कौन सा रहेगा बेटा? तो भारत में थार गाड़ियां फेमस है, ऐसे याद कर लेना। अफ्रीका में लिख लो सहारा। वैसे सहारा कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन सहारा मरुस्थल का ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पार्ट कहां पर रहेगा? अफ्रीका। एक अफ्रीका में रहेगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल लिख लो, अफ्रीका में। एक वो पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका में रहेंगे। लिख लो, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल
विश्व में लिख लो, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका में रहेंगे। लिख लो, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर रहेंगे? लिख लो, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर रहेंगे? कहां पर रहेंगे बेटा, बता दो। विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर रहेंगे? अफ्रीका में क्या रहेंगे? विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल रहेंगे। ये पूछा गया था, विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर रहेंगे? अफ्रीका में रहेंगे। अफ्रीका के कौन से मरुस्थल है? एक सहारा और एक कालाहारी। ठीक है, याद कराते हैं फिर, है ना, हम इसको पढ़ेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर है? ये सारा मरुस्थल है ना, एक देश में नहीं है, कई देशों में फैला है। लेकिन मोस्टली आज तक जो क्वेश्चन आया ना, यही आया, सारा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका में है। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है, सहारा। ठीक है, किसी को क्या देना? सहारा देना। किसी को क्या देना बेटा? और सहारा लोग है ना, कैसे नहीं देंगे किसी को? फ्री में नहीं देंगे। सहारा लोग किसी को क्या नहीं देंगे? फ्री में नहीं देंगे। ठीक है, आज आपने किसी से बेटा हेल्प मांगी है ना, वो आपकी हेल्प कर भी देगा ना, उम्र भर आपको गिनवाएगा कि मैंने उस दिन इसकी क्या की थी? हेल्प की थी। 10 बंदों के बीच में बैठ कर ना वो गिनवाएगा आपके पीछे कि आज वो बड़ा बनता होगा, मैंने कॉलेज टाइम में उसकी क्या की थी? हेल्प की थी। तो हेल्प मांगनी है ना, भगवान से मांगो बेटा, वो जो देगा ना वो वापस रिटर्न नहीं करना पड़ेगा उसको। आपने दोस्त से पैसे लिए तो वो तो रिटर्न करने पड़ेंगे ना। आपने किसी से कुछ भी लिया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, कई करते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मोस्टली चीजें जो आप किसी से ले रहे हो उसको क्या करना होगा? रिटर्न। तो मांगना है तो परमात्मा से मांगो ना, गॉड से मांगो। अलमाइटी है वो, यूनिवर्स उसके पास है, वो देगा ना, तो उसको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल लोग सहारा कैसे नहीं देते? फ्री में। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो श्याम के पास सहारा है ना, वो फ्री में मिलता है। तो सारा मरुस्थल कहां पर रहेगा? अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल रहेगा बेटा? सहारा मरुस्थल रहेगा। ठीक है, कालाहारी कल भी पढ़ा था। ठीक है, पोरक लैंड, पोरक को हमने डार्क पढ़ा था। डार्क लोग या काले लोग ज्यादातर किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। ये तो वैसे ही कर लोगे। घास के मैदान कौन से थे यहाँ के? बिल्डिंग करने वाले कल पढ़ाया नहीं था, कैसा कलर होता है ज्यादातर उनका? काला। ठीक है, तो अफ्रीका का सहारा हो गया, और कौन सा हो गया बेटा? कालाहारी। विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका में रहेंगे। लिख लो, चाइना में। चीन में 2 मरुस्थल है। ठीक है, चीन में एक तो रहेगा तकला माकन, तकला माकन, और एक है गोबी। गोबी मरुस्थल भी कहां पर रहेगा? चीन में। लिख लो, तकला माकन और गोबी मरुस्थल। लिख लो, तकला माकन और गोबी मरुस्थल। लिख लो, तकला माकन और गोबी मरुस्थल कहां पर रहेगा? चीन में रहेगा। तकला माकन और गोबी मरुस्थल बेटा कहां पर रहेगा? चीन में रहेगा। चीन में कौन कौन से मरुस्थल रहेंगे? तकला माकन और। वैसे अफ्रीका में ज्यादा मरुस्थल क्यों बताए? क्योंकि सारा मरुस्थल है ना, वो सारे को ही कवर कर गया, सबसे बड़ा है इसलिए तो सारा। सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पर होंगे? अफ्रीका। उसके बाद मरुस्थल कहां पर है? चीन में। कौन सा रहेगा? तकला माकन और गोबी। हमें बेटा मतलब क्लिक ही करना है। ठीक है, अब देखो चीन है, जो चीन कंट्री है ना बेटा, ठीक है, तो चीन कंट्री के लोगों में क्या है? कला है। ठीक है, आजकल आप भारतीय मार्केट देखना बेटा, भारत के मार्केट में ना जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है ना वो किसके रहेंगे? मेड इन चाइना रहेंगे। आप हो सकता है जो फोन यूज कर रहे हो ना, उसके आप है ना उसकी बैटरी वगैरह निकाल कर कभी देखना। आजकल तो निकलती नहीं है, पहले बैटरी निकला करती थी फोन की, और उस बैटरी पर क्या लिखेगा? मेड इन चाइना। लगभग जितने भी प्रोडक्ट है ना आप घर में यूज करते हो, आपको पता नहीं है बेटा, आपके घर में जितने प्रोडक्ट यूज करते हैं ना 60% है ना, उनमें कहाँ के प्रोडक्ट होंगे? मेड इन चाइना के प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि चाइना का जो ना प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है, और जिस देश का जो प्राथमिक क्षेत्र मजबूत है ना बेटा, वो देश क्या रहेगा? विकसित देश रहेगा। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो कहाँ के करते हैं?
चीन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और हम है ना कभी जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है ना, ठीक है, हम कहते हैं हमें चाइनीज जो सामान है नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में ही हमारे अंदर है ना देशभक्ति की भावना जागती है, ठीक है। तो चाइना से आप कभी चाइना से प्रोडक्ट लेने गए हो? कोई गया हो तो एक आधा बताओ मेरे को, ठीक है। तो हम जैसे सरकार कहती है हमें चाइनीज माल नहीं खरीदना चाहिए, फिर मंगवाओ ही मत, चाइना से मंगवा क्यों रहे हो, ठीक है। सरकार मंगवा रही है और वो भी ये कह रही है, एक है ना पीछे एक ऐप बैन की गई थी, आपको पता हो तो, टिकटॉक बैन किया गया था, ठीक है। हो सकता है किसी की आईडी भी हो, बाद में पछताया भी हो, बेचारा मेरे फॉलोवर चले गए, ठीक है। तो टिकटॉक है ना बैन कर दिया गया, वो चाइना की सोशल साइट थी। आज भी टिकटॉक है ना वर्ल्ड में हर जगह चलता है, केवल भारत में नहीं चलता। और भारत ने टिकटॉक बैन किया ना, अगले दिन खबर आई कि हमने चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। क्या तोड़ दी है? चाइना की अर्थव्यवस्था की हमने क्या तोड़ दी है? कमर। बेटा चाइना की अर्थव्यवस्था पर ना उतना ही प्रभाव पड़ा है जितना एक मोटा आदमी एक दिन का फास्ट रख लेता है ना, उसका मोटापा जितना कम हुआ है ना उतना ही फर्क पड़ेगा चाइना की कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मोटा आदमी एक दिन फास्ट रख लेगा, कितना पतला हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, उतना ही चाइना पर असर पड़ा। टिकटॉक से कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ ना मीडिया में यही खबर आई, ठीक है। भारत का बजट आता है ना तो मीडिया चैनल दिखा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हिल गया। अरे भारत में बजट पेश हो रहा है, पाकिस्तान क्यों हिलेगा? ठीक है, हमारे मीडिया ने दिमाग खराब कर रखा है और हम ज्यादा से ज्यादा आज तक देखते हैं, ठीक है। खबर कहीं भी हो बेटा, हमें विश्वास तब होगा अगर वो खबर आज तक पर आई है, ठीक है। कितने भी आप चैनल देख लो, लेकिन आप जब तक आज तक नहीं देखोगे तो आपको तसल्ली नहीं होगी। एनडीटी जैसे पहले रवीश कुमार का एनडी टीवी होता था, बाद में उसको भी हटा दिया गया, वो भी खरीद लिया गया था, ठीक है। तो चीन में कौन सा मरुस्थल है बेटा? तकला, माकन और गोबी। अब कलाकार लोग कहाँ के होते हैं? चीन के होते हैं, ठीक है। और चाइना ने उस टाइम में ना, जब भारत ने टिकटॉक बैन किया ना, चाइना ने टी शर्ट निकाली, बायकॉट चाइना। कौन सी टी शर्ट निकाली? रातों रात है ना करोड़ों टी शर्ट भारत में बिक गई वो, ठीक है। चाइना ने खुद निकाल दी, लिख दिया बायकॉट चाइना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और भारत जैसे पागल है सारे ही वो बायकॉट चाइना, अरे ये पता नहीं है ये टी शर्ट भी किसने बनाई है? चाइना के लोगों ने बनाई है। रातों रात अमेजन पर वो सारी टी शर्ट, करोड़ों टी शर्ट रातों रात सेल कर दी उन्होंने। दिमाग का खेल होता है ये चीजें, बिजनेस करना, ठीक है। तकला माकन, जो कलाकार लोग कहाँ के होते हैं? और बेटा गोभी की सब्जी भी है ना कौन बनाएंगे? जिसके अंदर क्या होगी? कला। और कला कहाँ के लोगों में होगी? चीन के लोगों में होगी, ठीक है। तो तकला माकन कहाँ का रहेगा बेटा? चीन का रहेगा। तकला माकन कहाँ का रहेगा? और गोभी मरुस्थल भी कहाँ का रहेगा? चीन का रहेगा। एशिया महाद्वीप में आता है चीन। चीन किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में कौन सा आता है? चीन आता है। तो एशिया का ना ये मरुस्थल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारा है ना वो कहाँ का मरुस्थल था? अफ्रीका का। भारत का कौन सा था? तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलों में से है, लिख लो। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में चला जाएगा? एशिया में चला जाएगा, ठीक है। गोबी मरुस्थल लिख लो। गोबी को विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। गोबी मरुस्थल को लिख लो, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल को लिख लो। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान लिख लो बेटा। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा रहेगा? विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा रहेगा? बता दो। गोबी मरुस्थल, ठीक है। एक है बेटा अटका, ये जो आपका एक मरुस्थल और है, लिख लो। अटकामा और चिली। अटकामा मरुस्थल और चिली मरुस्थल, ये रहेगा बेटा आपका किस अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में रहेगा, लिख लो। अटकामा और चिली। अटकामा और चिली। और एक बार ये क्वेश्चन आया था, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, लिख लो। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में लिख लो। कहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है बेटा?
यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, कहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में लिख लो, एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, लिख लो यूरोप में, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, कहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है बेटा? यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, नोट डाल के लिख लो बेटा, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। भारत का थार हो गया। ठीक है, और जो गोबी और कौन सा था, तकला माकन, कहाँ का था? अफ्रीका का। कौन सा था? सहारा हो गया, और कालाहारी। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो बेटा सहारा। विश्व का सबसे ठंडा पूछे तो गोबी। गोबी विश्व का क्या रहेगा? सबसे ठंडा रेगिस्तान। अब दक्षिण अमेरिका में कौन सा रहेगा बेटा? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका का, ये अमेरिका ही है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका का तो वो करवाया था हमने ना, सहारा, और कौन सा था? कालाहारी। ये दक्षिण अमेरिका का है। कौन सा रहेगा? अटकामा और चिली। कहाँ का रहेगा बेटा? दक्षिण अमेरिका का रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? अटकामा और चिली। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, अटकामा और चिली। ठीक है, अब दक्षिण देखो, अफ्रीका का तो हो गया, पीछे हमने पढ़ा था कालाहारी और कौन सा? सहारा। कहाँ के थे? सहारा कोई कैसे नहीं देता? फ्री में नहीं देता। और काले लोग थोड़े से डार्क कलर के कहाँ के होते हैं? अफ्रीका। यह है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब अटकामा। ठीक है, अगर हमारा जैसे काम अटक गया, ठीक है, अगर हमारा कोई काम अटक गया ना, हम दूसरे इंसान से क्या मांगेंगे बेटा? दक्षिणा मांगेंगे। ठीक है, जो ये बाबे लोग क्या मांगते हैं? दक्षिणा की मेरा वो काम अटक गया है, हमें ना वहां पर है ना, मतलब एक भंडारा लगाना है। ठीक है, ये कई है ना आजकल पर्चियां लेकर आते हैं। ठीक है, कि हम फला मतलब है ना वहां पर क्या चला रहे हैं, एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं। आजकल है ना बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये। ठीक है, आपके घरों में ना एक गाड़ी आएगी और वो है ना वहां से उतरेंगे, एक लाएगा वो पर्ची। ठीक है, ये पर्ची 100 रुपए की कितनी छपवा लो, मैं छपवा कर दे दूंगा, किसी भी आश्रम के नाम की ले लो मेरे से। ठीक है, और उस पर ना सारी चीजें लिखी होगी, ये रजिस्टर्ड है। उसको कभी है ना गूगल करके देखना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका। ठीक है, वो कहेंगे फला पर ना एक अनाथ आश्रम बना रही हैं और वहां के लिए हमें क्या चाहिए? चंदा। हम इंडियन लोग भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, बोला दे दो, इसको दे दो, लेकिन वो क्या है? एक फर्जी चीजें होती है बेटा। मैं नहीं कहता नहीं देने चाहिए, देव दान देना चाहिए, लेकिन दान की एक निशानी होती है। आप इस हाथ से दान कर रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वो दान होता है। हमारे तो दानवीर होते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है, एक केला देंगे और 4 बंदे उस मरीज के साथ फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, बोला आज मरीजों को हमने केले डोनेट किए। दानवीर करण होता तो सुसाइड कर लेता। ठीक है, एक केला देकर आप 4 लोग फोटो खिंचवा रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आज के टाइम में। यूरोप में क्या नहीं है बेटा? एक भी मरुस्थल नहीं है। जब हमारा कोई काम अटक जाता है तो हम क्या मांगते हैं? दक्षिणा मांगते हैं। और दक्षिणा कौन मांगते हैं? बाबा लोग मांगते हैं। और बाबा लोग कहते हैं कि आपने मुझे दक्षिणा दे दी ना, आप क्या रहोगे? चिल रहोगे। क्या रहोगे? चिल रहोगे। चिल रहना मतलब शांत रहोगे, आपके जीवन में खुशियां ही, अब खुशियां आएगी वही तो चिल रहेगा। अगर हमारे यहाँ देश भर की टेंशन है बेटा। ठीक है, आज के टाइम में कोई इंसान के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, काम भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? जब तक हमारे पास 1.5 GB नेट खत्म नहीं होगा ना, ये अंबानी ने हमें बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने देता ये। ठीक है, जब तक हमारे पास 1.5 GB नेट है भैया, कोई भी इंसान फ्री नहीं है। ठीक है, क्लास पूरी हो गई, 5 मिनट कोई सर नहीं आए ना, आप बराबर आपके कोई बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल में देखेंगे। क्यों? कोई IAS की फाइल आई आपके मोबाइल में। ठीक है, हर देखो ये मैं भी आप में ही शामिल हूँ। ठीक है, मैं हर है ना जैसे फ्री होता हूँ तो टाइम निकल देखता हूँ व्हाट्सएप पर क्या आया है, इंस्टाग्राम पर क्या आया है, फेसबुक पर क्या नोटिफिकेशन आया है। ये देखना हमारी मोबाइल के इतने हैबिचुअल हो गए हैं बेटा, और इतने हैबिचुअल अच्छी बात है नहीं है। घर पे भी जब आप मम्मी पापा के पास बैठे रहते हो तो ज्यादा, आधे से ज्यादा टाइम किस में निकलता है?
मोबाइल में, उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जनरेशन गैप है, उनके टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आपको बोल कर कह नहीं पाते। तो कोशिश किया करो मम्मी पापा के पास जब बैठे हो ना, तब है ना मोबाइल अपने पास है मत रखा करो, तब उनको एहसास होगा कि बेटा मेरे को टाइम है दे रहा है। अदरवाइज आपके वो टाइम की कोई गिनती नहीं होगी, आप उनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल में लगे हो तो, ठीक है। तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अटकामा और चिली कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया का। लिख लो ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा महाद्वीप है बेटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लिख लो कौन सा महाद्वीप रहेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता था? कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता था बेटा? डाउन्स बोला जाता था। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता था? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते थे ना, उनको हम क्या बोलते थे बेटा? डाउन्स बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता था? डाउन्स बोला जाता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेट विक्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट विक्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना बेटा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना, आप पढ़ोगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना, सबसे ज्यादा है ना, आप क्रिकेट में वर्ल्ड कप देखोगे तो किस कंट्री के पास है बेटा? ऑस्ट्रेलिया के पास है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली कंपनी जो कंट्री कौन सी रहेगी? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू यहाँ का, जैसे भारत का कौन सा रहेगा बेटा? राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया का कंगारू रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? कंगारू रहेगा। लिख लो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक कौन सा रहेगा? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की लिख लो कैपिटल कौन सी रहेगी बेटा? कैनबरा। एक ऑस्ट्रिया अलग है बेटा, एक ऑस्ट्रेलिया। लिख लो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी रहेगी? कैनबरा रहेगी। लिख लो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी रहेगी? कैनबरा रहेगी। लिख लो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी रहेगी? बता दो। कैनबरा किसकी कैपिटल रहेगी? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ का ना इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है बेटा? ग्रेट। वो हर बार है ना वर्ल्ड कप में क्या हासिल करती है? विक्ट्री हासिल करती है। विक्ट्री माने क्या होती है? जीत होती है ना। ऑस्ट्रेलिया है ना हर बार क्या हासिल करती है? विक्ट्री। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ का रहेगा? ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, ठीक है। और जो गोबी मरुस्थल कहाँ का था बेटा? चीन ना है ना, ये मंगोलिया की सीमा पर है। एक बार चीन ऑप्शन में नहीं था बेटा, मंगोलिया। लिख लो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। गोबी मरुस्थल लिख लो चीन और मंगोलिया की सीमा पर रहेगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर रहेगा बेटा? चीन और मंगोलिया की सीमा पर रहेगा। लिख लो गोबी मरुस्थल कहाँ पर रहेगा? चीन और मंगोलिया की सीमा पर रहेगा। लिख लो गोबी मरुस्थल कहाँ पर रहेगा? चीन और मंगोलिया की सीमा पर क्या रहेगा बेटा? गोबी मरुस्थल रहेगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर रहेगा? चीन और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल रहेगा? गोबी मरुस्थल रहेगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा था? एक तो चिली था, एक अट्टाकामा था, अटकामा या अट्टाकामा, ठीक है। और एक चीन में गोबी के साथ कौन सा था? ठीक है, याद हो जाएगा ना। कला। कला किसके लोगों में है? चीन के लोगों में, ठीक है। तकला मकालू कहाँ का था बेटा? ठीक है। एक सबसे गोबी ये है ना, दो याद रख लेना। एक विश्व का क्या रहेगा? सबसे ठंडा रहेगा। और ये किसकी सीमा पर रहेगा? चीन और मंगोलिया। तकला, माकन और गोबी ये दोनों कहाँ के थे? चीन के थे। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा था? सहारा था। भारत का सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल रहेगा। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये है ना जरूर याद करना। और कुछ है ना हम विश्व की कल हमें नदियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा में बेटा एक ही नदी है ना सिंचाई की दृष्टि से, वैसे नदियां हरियाणा में बहुत है, ठीक है। हरियाणा में ना नदियां एक ट्रिक होती है, उससे याद कर सकते हो। केडी इज ए जिम ट्रेनर। केडी इज ए
जिम ट्रेनर। ये हरियाणा की सारी नदी आ जाएगी। के से हो जाएगी बेटा हरियाणा की कृष्णावती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? डी से हो जाएगी हरियाणा की दोहन नदी। आई से हो जाएगी हरियाणा की इंदौरी नदी। एस से हो जाएगी हरियाणा की साहिबी नदी। एक एस से हो जाएगी हरियाणा की सरस्वती नदी। एक जी से ए साइलेंट है बेटा, जी से हो जाएगी घग्गर नदी हो जाएगी। वाई से हो जाएगी यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है। और एम से मारकंडा, टी से टांगरी। यमुना नदी है ना, ये पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से किसकी बहन थी? शनि जी महाराज की क्या कहते थे बेटा इसे? बहन। और किसकी बहन मानी जाती थी? यमराज जी की बहन और छाया पुत्री, और इसे सूर्य पुत्री कहा जाता था। देखो एम से कौन सी हो जाएगी? मारकंडा हो जाएगी। टी से कौन सी हो जाएगी? ये हरियाणा की सारी नदी आ गई बेटा। एक है ना, इसके अलावा एक नदी है राक्षी नदी, ठीक है। और एक रहेगी चोटांग नदी, चोटांग नदी। और एक रहेगी दिर्सद्वती नदी। ये सारी की सारी हरियाणा की क्या रहेगी? नदियां रहेगी, ठीक है। हरियाणा की नदियां है ना थोड़ी सी है, ठीक है। केडी इज ए जिम ट्रेनर। केडी क्या है बेटा? सिंगर नहीं है, ऐसे याद कर लेना। केडी क्या है? जिम ट्रेनर। के से कृष्णावती, डी से दोहन, आई से इंदौरी, एस से साहिबी, एक एस से सरस्वती, जी से गग्गर, वाई से यमुना, एम से मारकंडा, टी से टांगरी। तीन नदी अलग है, राक्षी, चोटांग और दिर्सद्वती। राक्षी, चोटांग और दिर्सद्वती, याद रह जाएगा ना, ठीक है। हरियाणा की नदियां भी कभी करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। कल है ना विश्व की कुछ नदियों से संबंधित हम क्वेश्चन है पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गया आज वाला? किसी को कोई डाउट हो तो चलो ठीक है, थैंक यू। रिवीजन लिया करो बेटा।